अगला क्वेश्चन है, चित्र में वृत्त ओ आर के लघु चाप पी क्यू की अंश माप 100 अंश है। दीर्घ चाप का मान रेडियन में ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दीर्घ चाप की माप लिख लेंगे। दीर्घ चाप की माप कितनी हो जाएगी, 360 अंश माइनस 100 बराबर 260 अंश हो जाएगा। अब इसका मान रेडियन में निकालने के लिए क्या करेंगे, 260 की पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। जीरो से जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो तिहाई 6, दो नेम 18, 13 बटे 9 पाई, ये आ जाएगा रेडियन में मान। अगला क्वेश्चन है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 3.14 और √3 की वैल्यू दी है 1.73। तो पहले क्या दिया है, जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 अंश। और त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या 15 सेंटीमीटर। पाई का मान दिया है 3.14, √3 की वैल्यू 1.73। कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अंश माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। पाई का मान दिया है 3.14, आर कितना था 15, तो 15 गुणे 15, थीटा कितना दिया है 60 अंश बटे में 360। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 छंग 36। यहाँ 1/2 वैसे ही रहेगा। आर कितना दिया है 15 गुणे 15, साइन थीटा कितना है साइन 60। यहाँ भी 15 गुणे 15 है, यहाँ भी 15 गुणे 15 है, दोनों को कॉमन ले लिया। क्या बचा 3.14 बटे में 6 माइनस 1/2 और साइन 60 का मान होता है √3/2, जो कि साइन 60 बराबर √3/2। 15 गुणे 15 हो जाएगा 225। यहाँ 3.14 वैसे ही रहा बटे में 6 माइनस √3 का मान कितना दिया था 1.73, 2 दूना 4, 225 वैसे ही रहा। 6 और 4 का लासा 12, 6 से 12 कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 से 3.14 की मल्टीप्लाई, 2 चक्के 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, पॉइंट का पॉइंट। 4 से 12 कितनी आ जाएगा 4 तिहाई 12, 3 बार, 3 तिहाई 9, 3 सत्ते 21, 21 का हासिल 2, दशमलव लगाया अपनी जगह पे, 3 एकम 3 और हासिल का 2 5, ब्रैकेट बंद। 225 वैसे ही रहा, 8 में 9 जाएगा नहीं, हासिल लिया 18 में 9 गया 9, 1 में 1 गया 0, 6 में 5 गया 1 बटे में 12। क्या हो जाएगा 225 गुणे में 1.09 बटे में 12, गुणा कर लेंगे।
225 की 9 से गुणा कर लेंगे। 9 पंचे 45, हासिल 4, 9 दूनी 18, 4 22, हासिल 2, 9 दूनी 18, 2 20, जीरो है तो जीरो लगा दिए। 1 से 5 5 बार, 2 का 2, 2 का 2, 5 का 5, 2 का 2, 5 का 5, 2 का तो 4 2, 24,525 और 2 डिजिट पॉइंट 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया बटे में 12। अब क्या करेंगे, 12 से भाग दे देंगे। तो 12 से 245.25 को भाग दिया। 12 दूनी 24 चला गया, कितना बचा, कितना बचा 5, जाएगा नहीं, जीरो ले लिया तो पॉइंट आया, पॉइंट यहाँ भी लगा दिया, 2 उतार लिया। 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 4 बार गया, बचा 4, 5 का 5, 12 तिया 36, बचा 9, पॉइंट था ही तो जीरो बढ़ गया। 12 सत्ते 84, बचेगा 6, जीरो का जीरो, 12 पंचे 60, कट गया। तो कितना आया, 20.4375 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। अतः लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल या वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 20.4375। पाई की वैल्यू कितनी दी है, 3.14 और आर स्क्वायर कितना था, 15 का स्क्वायर, माइनस 20.4375। 3.14 वैसे ही रहा, 15 का स्क्वायर 225, माइनस 20.4375। 225 से 3.14 की गुणा कर लेंगे, 4 पंचे 20, 2, 4 दूनी 8, 2 10, 1, 4 दूनी 8, 1 9, 5 का 5, 2 का 2, 2 का 2, 3 पचे 15, 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6, 0 का 0, 5 का 5, 9 2 11 5 16, 1 7 2 9 1 10, 1 6 1 7, 2 डिजिट पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। माइनस 20.4375, दोनों को घटा लिया, 706.50 से 20.4375 घटा दिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऊपर जीरो ले लिया, हासिल लिया। 10 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, 9 में 3 गया 6, 4 में 4 गया 0, 6 में 0 गया 6, 10 में 2 गया 8, 6 का 6, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अतः दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त का व्यास 16 सेंटीमीटर है, इसकी एक जीवा पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, इस प्रकार निर्मित दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो मान लो ये कोई वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है और उसका ये व्यास दिया है 16 सेंटीमीटर, ठीक। फिर इसके कह रहे हैं एक जीवा जो है पी क्यू केंद्र पर 60 अंश का, तो मान लो ये केंद्र है और यहाँ से कोई जीवा है पी क्यू,
ये ऐसे, ये जीवा पी क्यू है, ये पी ये क्यू, जीवा है केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है। और ये कोई बिंदु मान लिया, ये ओ मान लिया और इसे हमने मान लिया पी क्यू, इसे आर मान लिया, ठीक है। तो 60 अंश का कोण बनाती है। तो ये कह रहे हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दीर्घ वृत्त का खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ पे दिया नहीं है तो वो भी हमें निकालना पड़ेगा। तो पहले देख लेते हैं वृत्त का व्यास कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, 16/2, 8 सेंटीमीटर। कह रहा है लघु केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र पर अंतरित कोण कितना है, 60 अंश। अब कह रहा है जब 60 अंश दिया है और लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। पाई का मान दिया ही नहीं है तो पाई को पाई रखते हैं। आर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर। थीटा कितना दिया, 60 बटे में 360। 60 से 360 कटा 6 बार में, माइनस 1/2। आर कितना है, 8 का स्क्वायर। साइन थीटा कितना है, साइन 60 अंश। ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 पाई बटे में 6। और इधर हो गया 1/2, वैसे ही रहेगा। 8 का स्क्वायर 64, साइड 60 का मान हो जाएगा √3/2। 2 से 64, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 16 बाद में। ये हो जाएगा 64 पाई बटे 6। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, माइनस 16√3। क्या करेंगे, लासा ले लेंगे पूरे का। 3 आया, 32 पाई वैसे ही रहा, 16 3 48√3। दोनों में ही 3 कॉमन है, कॉमन ले लिया। 16 दूनी 32, ये भी जा रहा है 16 से। 16 3 48, ये भी जा रहा है, तो 16 भी कॉमन ले लिया। क्या बचा इधर, 16 से 32 2 बार गया तो 2 पाई बचेगा, माइनस है तो माइनस। 16 से 48 3 बार गया, 3√3। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना आया, 16/3 ब्रैकेट 2 पाई माइनस 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया है 16/3, 2 पाई माइनस 3√3। पाई का मान वैसे ही, आर कितना है, 8 का स्क्वायर, माइनस 16/3 ब्रैकेट 2 पाई माइनस 3√3। ये हो जाएगा 64 पाई माइनस 16/3 ब्रैकेट 2 पाई माइनस 3√3। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, क्या हो जाएगा, 64 पाई, यहाँ कुछ नहीं 1 मान लिया, 16 दूनी 32 बटे 3 पाई, माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 64 पाई बटे में 1
माइनस 16 दूनी 32 बटे 3 पाई माइनस माइनस प्लस 16 3 48 √3 बटे में 3। इन दोनों का लासा ले लिया या पूरे का लासा ले लिया, कितना हो गया 3। 64 से 3 कितनी आ जाएगा, 3 चक्कू 12 का 2, यहाँ आया 1 हासिल गया, 3 छक 18 1 19 192 पाई माइनस 3 एकम 3 एक बार जाएगा तो 32 पाई वैसे ही रहेगा प्लस 48 √3 ये वैसे ही रहा क्योंकि यहाँ भी 3 ही है। 192 में 32 गया कितना बचेगा, 2 में 2 गया 0, 19 में 3 गया 16 160 पाई प्लस 48 √3 बटे में 3। दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लिया। 16 से 160 भी जाएगा, 16 3 48 ये भी जाएगा, 16 कॉमन ले लिया। क्या बचेगा 16 दहा में 160 10 पाई प्लस का प्लस 16 3 48 तो 3 √3। तो अतः दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया 16 बटे 3 ब्रैकेट 10 पाई प्लस 3 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त के किसी त्रिज्य खंड का परिमाप 16.4 सेंटीमीटर है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मान लो ये कोई वृत्त है और ये बना त्रिज्य खंड, ये केंद्र O है, ये OP और OQ हमने दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है, ये पूरा त्रिज्य खंड है। इसकी त्रिज्याएं कितनी है, ये OP और OQ 5.2, इधर भी 5.2। ये त्रिज्याएं कितनी है 5.2 सेंटीमीटर OP और OQ भी 5.2। तो लिख लो वृत्त की त्रिज्या बराबर OP बराबर OQ बराबर 5.2 सेंटीमीटर। त्रिज्य खंड का परिमाप कितना दिया है 16.4 सेंटीमीटर, ये परिमाप दिया है। वृत्त खंड का परिमाप पूछा है, ये PQ पूछा है। वृत्त खंड का परिमाप पूछा है तो उसके लिए क्या करेंगे, वृत्त खंड का परिमाप 16.4 से OP और OQ दोनों को घटा देंगे। 16.4 वैसे ही रहा, OP कितना था 5.2, OQ कितना था 5.2, 16.4 वैसे ही रहा, माइनस लगा दिया। 5.2 5.2 दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 10.4। 4 से 4 गया 0, 6 में 0 गया 6 का 6, 1 का गया 0, 6 सेंटीमीटर आ गया। तो वृत्तखंड का परिमाप कितना आया 6 सेंटीमीटर। अब कह रहा है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लिख लेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे L गुणे R। 1/2 तो वैसे ही रहेगा, L कितना निकाला 6, R कितना है 5.2, 2 से 6 3 बार, 5.2 की 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, दशमलव का दशमलव, 3 पचे 15, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर।